स्टार्ट करते हैं। सोशल ऑडिटिंग से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक और इवन जीएस पेपर 4 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप मुझे ये बताइए सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या है। सोशल ऑडिटिंग का सिंपल मतलब देखो ये है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन्हें एसेस करना, उन्हें एग्जामिन करना, लेकिन पोटेंशियल बेनिफिशरीज की सहायता से। मान लीजिए सरकार ने मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया है। अब देखो किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि हमने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक साल में मनरेगा स्कीम के ऊपर, लेकिन मनरेगा स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उस गांव में उनकी सहायता से एसेस करना, क्या वास्तव में पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा बोला गया है कि इस गांव में मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं वो सही है या फिर नहीं है। पेपर में जो डेटा दिया हुआ है वो कितना इत्तेफाक रखता है ग्राउंड रियलिटी से। दोनों डेटा को मैच करना, ग्राउंड रियलिटी है क्या और पेपर में क्या डेटा है, लेकिन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना पोटेंशियल बेनिफिशरीज की सहायता से। पोटेंशियल बेनिफिशरीज कौन? जो स्कीम के लाभार्थी हैं, क्योंकि देखो उनको तो सारा पता होता है ना। पंचायत सेक्रेटरी अगर कहता है कि हमने एक साल में 10 करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्च किए हैं, तो मनरेगा वर्कर बोलेगा अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, 10 तो वर्कर है मनरेगा के और आप एक साल में 10 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकते हो, तो घोटाले का पता लग जाएगा। यह है सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग काम कैसे करती है? देखो किसी स्कीम से संबंधित रिकॉर्ड्स को रखा जाता है ग्राम सभा के सामने। ग्राम सभा एक गांव में देखो जितने भी वोटर्स हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के आगे डेटा रखा जाता है किसी स्कीम से संबंधित, तो लोगों को सारी जानकारी होती है गांव में क्या कुछ हुआ है। अगर पेपर में कुछ डेटा अलग है तो ग्राम सभा में बैठे लोग बता देंगे कि नहीं, जो डेटा दिया गया है वो गलत है, सरकारी डेटा गलत है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में शायद आया हो, देखो बहुत बार जो सरकारी डेटा होता है उसमें काफ़ी डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं और गांव में जो लोग हैं उनको वो डिफिकल्ट टर्म्स समझ में आएंगी नहीं। तो इसलिए ग्राम सभा में कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए ना जिनको सोशल ऑडिटिंग के बारे में पूरी जानकारी हो, उनको पता हो कि सरकारी डेटा होता किस प्रकार से है, सरकारी टर्म्स का मतलब क्या है। अगर ग्राम सभा में कुछ लोगों को ये सब टर्म्स का मतलब पता होगा तो सोशल ऑडिटिंग की जो ये प्रथा है, प्रोसेस है, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसके लिए है सोशल ऑडिट यूनिट। विभिन्न इलाकों में सोशल ऑडिट यूनिट इस्टेब्लिश की जाती हैं। सोशल ऑडिट यूनिट क्या करती हैं? गांव के कुछ लोगों को ट्रेन करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं। सोशल ऑडिट यूनिट्स गांव के कुछ लोगों को उनको बताया जाता है स्पेशली कि सोशल ऑडिटिंग की प्रोसेस ऐसे होती है, सरकारी डेटा इस प्रकार का होता है, आप इस प्रकार से ग्राउंड रियलिटी से मैच करो सरकारी डेटा को। अगर देखो कुछ लोग स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करके ग्राम सभा में बैठेंगे तो उनको ज़्यादा समझ होगी, वो कोई घोटाला होगा तो उसे पकड़ पाने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। आर्टिकल में कहा जाता है सबसे पहले देखो सोशल ऑडिट के लिए लॉ बनाया गया था 2005 में। उसके बाद पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और वेरियस मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारी स्कीम्स के लिए सोशल ऑडिटिंग को अनिवार्य किया है। सोशल ऑडिटिंग के देखो फायदे भी बहुत सारे हैं। एक तो लोगों को अपने अधिकारों का पता लगता है, ट्रांसपेरेंसी आती है तो करप्शन कम होता है, स्कीम की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होती है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगी तो आउटकम भी इंक्रीज होगी, गरीबी दूर होगी, बहुत सारे फायदे होते हैं सोशल ऑडिटिंग के। और सोशल ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उनको डिफाइन किया गया है कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मिलके। मतलब किन पैमानों पर सोशल ऑडिटिंग की जाएगी उनके लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करके रखे हैं कैग ने और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलके। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक सर्वे कंडक्ट किया ताकि ये पता लगाया जा सके कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सोशल ऑडिटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स जारी किए गए हैं क्या उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सोशल ऑडिटिंग हो भी रही है क्या फिर नहीं हो रही है। तो इस इंस्टीट्यूट ने अपनी सर्वे में यह पाया कि कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं सोशल ऑडिटिंग के लिए उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है ग्राउंड स्तर पर। सबसे पहला बेसिक स्टैंडर्ड देखो ये है, सोशल ऑडिट यूनिट्स का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंकड़ों में पाया गया 26 स्टेट्स में सोशल ऑडिट यूनिट्स इस्टेब्लिश की गई हैं, 5000 फुल टाइम स्टाफ को अपॉइंट किया गया है, 4200 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है।
लेकिन सोशल ऑडिट यूनिट की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में सोशल ऑडिट यूनिट को सैंक्शन लेना पड़ता है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से। सोशल ऑडिट यूनिट के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है काफ़ी सारे स्टेट्स में। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर सोशल ऑडिटिंग बहुत ही कम हुई है और कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सोशल ऑडिटिंग के लिए इनफ स्टाफ नहीं है। 2016-17 से लेकर 2017-18 का डेटा ये शो करता है अभी तक सिर्फ 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने ग्रेवेंसेस को रजिस्टर किया है, यानी स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में जो इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, उनको डिटेक्ट किया है सिर्फ 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने, जबकि 26 स्टेट में सोशल ऑडिट यूनिट इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। सोच के देखिए, बाकी 13 स्टेट में तो सोशल ऑडिट यूनिट कुछ कर ही नहीं रही हैं। और इन 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने जिन्होंने इरेगुलरिटीज को पकड़ा, ऑलमोस्ट 281 करोड़ की इरेगुलरिटीज को पकड़ा, बहुत ही बड़ी रकम है। लेकिन कुछ नहीं किया गया सरकार के द्वारा। अगर देखो इन्होंने इतने ज़्यादा करप्शन को पकड़ा था तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था ना, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर एक्शन ज़्यादा कुछ खास लिया नहीं गया। बहुत ही कम अमाउंट को रिकवर किया गया है और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं करप्शन के लिए उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ कमियों की बात की सोशल ऑडिटिंग प्रोसेस में। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। क्या सजेशन देते हैं राइटर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देखो, जिस मशीनरी की सहायता से मनरेगा की सोशल ऑडिटिंग होती है उसी मशीनरी की सहायता से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की भी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सोशल ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पैसों की कमी की वजह से फंड्स उपलब्ध नहीं हैं। तो सजेशन दिया जाता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पैसा दे सोशल ऑडिट यूनिट्स को, ताकि सोशल ऑडिट यूनिट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सोशल ऑडिटिंग को करवा सकें। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है सोशल ऑडिट यूनिट्स इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए और इनके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल ऑडिट यूनिट्स के पास स्टाफ की कमी है। इसके अलावा इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, यानी वो एजेंसीज जो किसी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो एजेंसी सोशल ऑडिटिंग के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए, यानी बल्कि इन एजेंसीज को समर्थन करना चाहिए सोशल ऑडिटिंग का। अगर देखो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ने कोई गड़बड़ी की है तो वो एजेंसी क्यों चाहेगी कि सोशल ऑडिटिंग हो। सोशल ऑडिटिंग होगी तो उस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की गलती पकड़ी जाएगी ना। तो सरकार को कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पूरा सपोर्ट करें सोशल ऑडिटिंग को। लास्ट में एक रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब कोई वेबसाइट हो, वेबसाइट पे सारा डेटा उपलब्ध हो कि इस गांव में इस दिन सोशल ऑडिटिंग हुई, यानी ग्राम सभा की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और वहां पे सोशल ऑडिटिंग हुई, फाइंडिंग्स ये निकली और उसके बाद ये एक्शन लिया गया, इतने का करप्शन निकला या फिर नहीं निकला, सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए। ट्रैकिंग के लिए एक रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोशल ऑडिटिंग के बारे में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो आपको अटेम्प्ट करना है, सोशल ऑडिट है क्या और ऐसा क्यों कहा जाता है कि वेरियस स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है अगर सोशल ऑडिट को स्ट्रेंथन करना है। तो 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।